ये 10 तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी खबर। बांग्लादेश सुलग रहा है। कल क्या हुआ सबने देखा, सबको पता चला। ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। बांग्लादेश की विद्रोही आवाम जो चाहती थी वो हो गया। शेख हसीना का देश निकाला हो गया। लेकिन इस सबके बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पूरे भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों की हत्या तक की गई। सोशल मीडिया इस तरह की खबरों से भरा हुआ। ये सब कितना सच कितना झूठ कहना मुश्किल है अभी, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे हमले की खबरों ने भारत सरकार को अलर्ट कर दिया है। मोदी सरकार बांग्लादेश के गदर पर लगातार नजर बनाए हुए है। टाइम्स नाउ न भारत आपको अगले आधे घंटे में बांग्लादेशी हिंदुओं का टोटल अपडेट हम आपको देंगे। भारत का दोस्त क्या हालात वहां पर हो गए हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये 10 तस्वीरें आपके सामने, और इन 10 तस्वीरों में हालात क्या है ये आप यहां पर देखिए। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं पर हमले हुए हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं दंगाई। लालबोनी रियाट में हिंदुओं के घरों में लूटपाट हो रही है। कई शहरों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर दंगाइयों ने हमला कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां के हिंदू दंगाइयों के टारगेट पर आ गए। कई स्थानों से हिंदुओं के साथ मारपीट करने की खबर भी आ गई। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पहले सत्ता विरोधी बना, फिर हिंदू विरोधी बनता जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि कल बांग्लादेश के 27 इलाकों में हिंदुओं के घरों में, दुकानों पर हमले किए गए। बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच वहां रह रहे हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है। उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे हैं और आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दंगाइयों ने मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया है। और यही नहीं, ये देखिए चिटगांव में हिंसक भीड़ ने हिंदू मंदिर पर अटैक किया। इसके अलावा नरसिंहदी में देखिए उपद्रवियों ने काली माता मंदिर पर हमला किया, जिसमें मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। और यह बताया जा रहा है कि वहां पर अब तक 5 से ज्यादा मंदिरों पर हमले किए गए हैं, 5 से ज्यादा। और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में लगातार हिंदू परिवारों पर हमला हो रहा है। साथ ही कई ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ा फोड़ा और जलाया गया है। हम फिलहाल पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर में हैं और लगातार बांग्लादेशी नागरिक जो है अपने देश को वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हिंदू महिला है, राधा रानी, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार हिंदू समुदाय का क्या हाल है फिलहाल बांग्लादेश में। दीदी, যারা হিন্দু পরিবার এখন তাদের কি পরিস্থিতি বাংলাদেশ? খুবই খারাপ, জায়গায় জায়গায় এত খারাপ যে তারা হাউমাউ করে কাঁদছে যে ভারতে কিডা আছে, আমাদের বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও, এরকম করে হাও হাও করে কাঁদছে। রাত্রি দেখছি এই যে নাতি পুতির ওই যে মোবাইলে। तो राधा रानी गांगुली, जैसा कि वो बता रही थी, बांग्ला भाषा में क्योंकि हिंदी नहीं बोल पाती हैं, उनका कहना है कि गांव के बाद गांव जो है जहां पर हिंदू परिवार रहते हैं अब उन्हें तबाह कर दिया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट कर जो है मारने की कोशिश की जा रही है। साथ ही वो बता रही थी किस तरह से जो मंदिर है उसे तोड़ फोड़ कर जो है आग के हवाले किया जा रहा है और जो हिंदू परिवार है उन पर जो है धमकियां भी दी जा रही है। लेकिन आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि उनका घर वहां पर है। क्या भारत सरकार उन्हें कोई आश्वासन देगा तो वो अपना सब कुछ छोड़कर जो है अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो अपने देश वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, और वो देख रहे हैं कि आखिरकार कैसी परिस्थिति में और इस डर के माहौल में उन्हें रहना पड़ रहा है। लेकिन जैसा राधा रानी गांगुली बता रही थी कि उनके अलावा भी कई ऐसे हिंदू परिवार हैं जिन पर फिलहाल हमला हो रहा है, मंदिरों पर लगातार हमला हो रहा है और डर के साए में फिलहाल बांग्लादेश में ये हिंदू परिवार रह रहे हैं। पेट्रापोल से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आंखों देखिए हाल हम आपको बताएंगे। महिला ने कैमरे पर कहा, एक महिला ने
कैमरे पर कहा है, अत्याचार का बारे में बताया है और कहा सबको बुरी तरह मारा। उपद्रवियों ने अचानक हमला बोल दिया, घर में तोड़फोड़ की और पापा को बुरी तरह पीटा। रोते रोते अपना दर्द इस महिला ने बयां किया। सोचिए क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के हो रहे हैं। एक महिला रो रही है क्योंकि मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके पिता को मारा गया, उसके भाई को मारा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাঙে ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। ये आंसू, ये दर्द, ये तकलीफ, ये चीख कोई बनावटी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। जब से बांग्लादेश बना है, सिर्फ तब से नहीं बल्कि जब से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तब से उस तरफ से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है। लूटपाट यहां पर की गई, यहां पर मारपीट की गई। और यही कारण है कि जब से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, वहां पर हिंदुओं की तादाद लगातार कम होती जा रही है। तो कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं अत्याचार की पूरी कहानी। तो यहां पर आप ऐसे समझिए, 1951 में 76.9% मुस्लिम थे और 22% हिंदू। 1961 में क्या 80.4% मुस्लिम और 18.5% हिंदू रह जाते। अब देखिए जब बांग्लादेश बना तो कैसे ये हालात रहे और हिंदुओं की संख्या साल दर साल कैसे कम होती चली गई। 1974 85.4% मुस्लिम, हिंदू कम हो गए, 13.5% रह गए। 1981 देखिए 86.7% मुस्लिम और कम हुए हिंदू, 12.1%। 1991 पे आ जाइए 88.3% मुसलमान, 10.5% हिंदू। 2001 आइए, अब देखिए मुस्लिम आबादी बढ़ गई 89.6%, लगभग 90%, और यहां पर 9.3% हिंदू, यानी और कम। चलिए 2011 लिए चलते और अच्छे से समझिए, 90% मुस्लिम और 8.5% हिंदू यहां पर पहुंच गए। 2024 अभी की हाल, अभी का क्या है तो ये सामने 90 से 93% मुस्लिम और हिंदू आबादी क्या 7%, 1.30 करोड़, और वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। कितनों पर अत्याचार हुआ, कितनों पर शोषण हुआ, कहां गए, किसी को नहीं पता, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है इस बारे में। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिंसा के बीच बांग्लादेश से एक और तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हिंदू मदद की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, कहां पर जाएं। ये दर्द, ये चीख आप सुनिए एक बार।
ভাই প্লিজ প্লিজ মা তুমি শান্ত ভাই না ভাইয়া বলেন ভাইয়া দাঁড়াও 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 ভাইয়া বলেন আঙ্কেল কি হয়েছে আমাদের সরাইছেন আসবো আসবো তোকে বেরাও 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 বাবা শর্টস আগে দাঁড়াও আগে দাঁড়াও এটা দেখি নাই কেউ নাই দাঁড়াও দাঁড়াও বাবা নাই নাই কেউ নাই বাবা তুমি দরজা খোল দরজা খোলো দরজা খোলো দরজা ভগবান কেমনে খুলবো দরজা লক হয়ে গেছে দরজা লক হয়ে গেছে খোলেন দরজা জোরে ধাক্কা দেন লক হয়ে গেছে কি অবস্থা দরজা লক হয়ে গেছে কেমনে খুলবো আমাদের বাসায় চলো 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 মায়ের কাছে চলো আস্তে বাবা আস্তে বাবা আস্তে স্যান্ডেল স্যান্ডেল তাড়াতাড়ি বাইরে তাড়াতাড়ি চলো 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 ভগবান নিয়ারেস্ট কারো বাসায় কি এখন থাকার মতো অবস্থা নেই বাইরে বাইরে তো পারবেন না আপনি এসাক স্যারের ঘরে ঢুকবেন ওইটা আপনার সেফ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हाल क्या है ये आपने देख लिया। चलिए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे ये साबित होगा कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और कैसे उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो यहां पर आप देखिए ये आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 23% हिंदू आबादी थी 1971 में। हर साल 2.3 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। 2.3 यानी 2,30,000 हिंदू 2,30,000। 2000 से 2010 तक बांग्लादेश में 10 लाख हिंदू कम हुए। 2000 से 2010 तक 10 लाख हिंदू। 2022 में बांग्लादेश की कुल आबादी 16.5 करोड़ कुल आबादी और 2022 में 16.5 करोड़ में सिर्फ 7.95% आपके सामने आंकड़ा 7.95% हिंदू बचे। और अब बांग्लादेश में हिंदू आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। मैं तो कहता हूं 1.30 लाख के करीब। हर बढ़ते साल के साथ हिंदू आबादी लगातार घटती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी हिंसा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया। बांग्लादेश पर मंदिरों में हमले जो हो रहे हैं बांग्लादेश में उस पर एस जयशंकर की तरफ से बयान आया। राज्यसभा में बोले हैं बांग्लादेश के हालात चिंताजनक है। खुलकर बोले हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के। अल्पसंख्यकों के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment
to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. तो हालात चिंताजनक है, जयशंकर कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में खौफ में है अल्पसंख्यक हिंदू। बांग्लादेशी हिंदुओं की आप बीती कैमरे में कैद हुई है और एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से हुई है। महिला ने बताया कि उपद्रवियों ने कैसे हमला किया। घर हो, दुकान हो, हर जगह सामान लूट के ले गए। घर से सामान लूट के ले गए, दुकान से सामान लूट के ले गए। और पीड़ित क्या कह रही है? गुहार लगा रही है कि हमें बचाइए इनसे। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই বড় ভাই ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, বাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা তাদের সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত ঘুরে খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য তো আমরা এই স্বাধীনতা করলাম। রড সিমেন্ট থেকে শুরু করে কমর সব নিয়ে যাচ্ছে। রাব্বি, এই রাব্বি এই যে রড চুরি করতেছে, রাব্বি এই রাব্বি দেখেন রডগুলো নিয়ে কিভাবে চলে যাচ্ছে, আমার দোকানের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাই এইটার জন্যই কি আমরা এই দেশে আন্দোলন করব না? ওদেরকে বুঝাই পাঠালো জিনিস নিয়ে। अगर आपको बांग्ला नहीं आती तो इनके हाव भाव से आप समझ जाएंगे कि कितनी परेशानी इनको इस वक्त झेलनी पड़ी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। तो यहां पर देखिए, आप बताते हैं आपको कि हिंदुओं को कैसे परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। हिंदू बेटियां, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में इस वक्त तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी कर दी गई है। कई मंदिरों में आगजनी की खबर है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में इस वक्त डरे हुए हिंदू परिवार, और इसीलिए अलग अलग जगह से आपने बेटियों को देखा, महिलाओं को देखा जो रो रही हैं, कह रही है हमारा दोष क्या है। भारत सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही है, क्योंकि वो जानती है कि भारत ही है जो ऐसे वक्त पर हमेशा लोगों की मदद करता है, उनको सुरक्षा प्रदान कराता है। शेख हसीना भी ये जानती है, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें भारत आना है कुछ वक्त के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बयान आया। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यह आलोक कुमार कह रहे हैं, वीएसपी के अध्यक्ष। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है और वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि हर संभव कदम उठाएं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां कुछ ना कुछ मात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू सिख, उनको नुकसान न पहुंचाया गया हो। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, घर, पूजा के स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे। और ये एक चिंता की बात है क्योंकि आंदोलन माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं था। किसी समय वहां 32% हिंदू थे, आज 8% है। और इसलिए विश्व समुदाय का ये कर्तव्य है, वैश्विक संगठनों का कर्तव्य है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाएं। भारत सरकार को हमारा आग्रह है कि हर संभव कदम उठाएं। माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए और हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी यह अपेक्षा करेंगे कि वो बांग्लादेश में शांति की स्थापना और माइनॉरिटीज की सुरक्षा, इसके बारे में तुरंत कदम उठाएगी।